नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी फेड के मिनट्स को बाजारों ने पचाया। एशियाई बाजार और एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान पर। कल अमेरिकी बाजार भी तेजी के साथ हुए बंद। फेड ने कहा महंगाई से लड़ाई रहेगी जारी, आगे भी बढ़ाते रहेंगे दरें। चीन में डिमांड घटने की आशंका से कच्चे तेल में दूसरे दिन भी 4% से ज्यादा की गिरावट। भाव $78 पर पहुंचे। उधर सोने में बड़ी चमक। कॉमेक्स पर भाव 7 महीने की ऊंचाई पर। एविएशन कंपनियों के लिए राहत की खबर। तेल कंपनियों ने एटीएफ के दाम में करीब 8% गिराए दाम। तीसरी तिमाही में त्योहारों की वजह से बजाज फाइनेंस की शानदार रही लोन ग्रोथ। एयूएम 27% बढ़कर 2,31,000 करोड़ रुपए पहुंचा। नए डिपॉजिट्स भी 41% बढ़े। वहीं आरबीएल बैंक की लोन ग्रोथ रही 14%। कासा रेशियो में भी दिखी बढ़त। और मैरिको ने कहा तीसरी तिमाही में डिमांड में दिखा कुछ सुधार। 5 से 7% रह सकती है वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन रूरल रिकवरी को लेकर जताई चिंता। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। साल की पहली वीकली साइकिल आज एक्सपायर होती हुई नजर आएगी। और थोड़ा सा ये जो वीकली साइकिल थी, भारी उठापटक के बीच में कामकाज। और कल सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे 2 दिन बैक टू बैक बढ़िया गेन्स ईक आउट कर रहे हैं रेंज में, लेकिन पॉजिटिव बायसनेस के साथ। कल भी मेरे ख्याल से स्ट्रीट कॉन्फिडेंट थी कि रिकवरी आएगी। जो ग्लोबल क्यूज के चलते दबाव है उसको अब्सॉर्ब किया जाएगा और शायद बाय ऑन डिप्स का मार्केट है कल। लेकिन कल के मार्केट ने सबको सरप्राइज करा। गजब का प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। सारे इंपॉर्टेंट स्तर टूटते हुए नजर आए। 18,050 के नीचे जाके कल की सेशन की कल्मिनेशन हुई। 1% से ज्यादा का दबाव बनता हुआ नजर आया। एफआईसी तरफ से शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आए। वो एफआईज ने कैश मार्केट में 2600 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। ये कैश मार्केट के आंकड़े थे। डिटेल में आंकड़ों को समझूंगा कैसे आज के मार्केट्स को अब अप्रोच करना है, जब कल के प्रेशर के बाद आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा रिस्पाइट नजर आ रहा है। 50-51 पॉइंट ऊपर खुलने के एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है। तो वीरू आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे दिल्ली से जुड़ते हुए। वीरू बताएंगे कैसे आज एक्सपायरी के दिन का ट्रेड बैठ रहा है, समीकरण कैसे बैठ रहा है। लेकिन पहले जरा ग्लोबल क्यू स्क्रीन पर लेकर आई है। यूएस के बाजार कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ उछाल के साथ कामकाज। जो हमने क्लोजिंग में डाइजेस्ट किया था यूएस के फ्यूचर्स को, 1/4 से आधे % का उछाल, उससे थोड़ा ही बेहतर कह लीजिए, लेकिन वैसे ही आधे % से 3/4% के आसपास के उछाल के साथ यूएस के मार्केट्स कल क्लोज हुए। डाउ का इंट्राडे चार्ट दिन भर वोलेटिलिटी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। कल के उछाल के बाद आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त होते हुए नजर आएंगे। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पर रखिएगा इक्विटीज का जो रुझान, जो फ्यूचर्स हमने तब डाइजेस्ट करे थे और आज सुबह के जो फ्यूचर्स के लेवल्स खड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मोटा मोटी जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास तीनों बेंचमार्क्स इस समय कामकाज करते हुए। हाँ, लेकिन कल एक चीज बड़ी थी, वो थे फेड के मिनट्स। तो दिसंबर 13-14 तारीख को फेड की 2 दिनों की बैठक हुई थी, जब 4 बार 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक के बाद 50 बेसिस पॉइंट दरों में बढ़ोतरी अनाउंस करी गई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ था, उसके मिनट्स कल रिलीज हुए थे। नीरज जी बगल में बैठे हैं, मिनट्स पे इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया है। वो मिनट्स बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब होते हुए एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, एसजीएक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, सब हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो दरअसल मिनट्स में हुआ क्या बातचीत करी। बातचीत के अलावा ये भी पता चलता है क्या समोसे खाए कि नहीं खाए, ऐसा कुछ मिनट्स में डिटेल आती रहती है कि नहीं आती? वीडियो नहीं भेजते वो लोग, केवल स्क्रिप्ट भेजते। तो जो लिखने वाला है वो नहीं लिखता है कि आप जेरेमी पावेल साहब ने एक समोसा खाया? नहीं, वो ब्रेक लिख देते केवल। अच्छा, ब्रेक होता है। अब वो वीडियो अगर देना तो पता चलेगी क्या चल रहा है।
अच्छा, क्या निकल गया? मिनट्स तो जैसे हॉकी शो सकते वैसे के वैसे ही है। एग्जैक्टली वैसे। ये पता नहीं ये इसका मार्केट क्यों इंतजार करता है कि हिस्ट्री है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं था जो पावेल साहब ने बोलना दिया हो पहले। लेकिन आदमी एक बार कंफर्म करना चाहता है। सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि नहीं, पर उनके यहाँ तो वो आता भी डॉट प्लॉट, अंदाजा तो लग ही जाता है। हाँ, तो डॉट प्लॉट से तो अंदाजा लग गया था। तो इस बार के मिनट में भी वही कह गया था। तो उन्होंने यही बात कही कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। 50 बेसिस, देखिए एक बात समझने वाली है, उन्होंने ये कहा कि 50 बेसिस अगर हम कर दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पाइवट हो रहा है। मतलब ये कि 50 अगर वो बढ़ाएंगे फरवरी में, तो आगे भी ऐसे 50 वो बढ़ाते रहेंगे। तो कहाँ पे जाके ख़त्म होगा ये अभी पता नहीं किसी को। और फोरसीएबल फ्यूचर तक हम ऐसा करेंगे ये लाइन उन्होंने लिखी है उसमें। तो इसके वजह से बाजार दुखी हुआ। अगर आप इंटरडे चार्ट देखिए डाउ का, नैस्डैक का या S&P किसी का भी, तो जो रैली थी वो धीरे धीरे ये देखिए फिजल आउट हुई है। ऐसा नहीं था कि वो एकदम हाइस पे जाकर वो गिरा है, लेकिन हाँ, लोगों के अंदर इस समय क्या है, एक मतलब ना एक एडवेंचर है कि भाई मैं तो नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि मार्केट चलना चाहिए, गिरना चाहिए। और उसकी वजह से उन्होंने बाइंग का अपना जो स्पिरिट है उसको छोड़ा नहीं। तो क्या ये मान के चला जाए कि फेड के मिनट्स को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लें, या फेड के रुख को पूरी तरीके से आपने डाइजेस्ट किया है, ये कहना बहुत जल्दबाजी है। तो एक तो ये है, इसको देख के कुछ लोग कह सकते हैं कि वोलेटाइल था मार्केट, चॉपी मार्केट के तहत इसमें हुआ। दूसरा कैंप ये भी देखेगा कि कल गोल्ड ने 1860 की तरफ बढ़ने की कोशिश की, 1855 पे अभी भी है। ये एक बड़ी बात है। डोमेस्टिक मार्केट में आप देखिए ना, 56,000 रुपये के आसपास प्राइस पहुंच गया है। ये लगातार कंटिन्यू अगर गोल्ड बढ़ रहा है, यानी लोग उस कन्वेंशनल नॉलेज को यूज़ करते हुए गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। दूसरी, कच्चे तेल में कल 5% की गिरावट आई है, नियर 52 वीक हाई के आसपास ये पहुंच रहा है, $75 के आसपास। वो इसलिए क्योंकि लोगों को ये लोगों को क्या मतलब, इकोनॉमिस्ट कह ही रहे बार बार कि रिसेशन होगा, डिमांड नहीं आएगी, तो क्रूड गिरेगा। इस वजह से क्रूड में कल तेज़ गिरावट देखने को मिली। और ये इसके अंदाजे लग रहे हैं कहीं न कहीं से। एक तो एनर्जी डिमांड घटी है क्योंकि यूरोप में उतनी ठंड पड़ी नहीं इस बार। मतलब इस बार जो विंटर है वो थोड़ा गर्म है, तो इसलिए वहाँ पे गैस के प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से गिरे हैं, तो ये उनके फेवर में जाता है। तो एक कारण ये है, दूसरा डिमांड का भी कारण। तो आप डिवाइड कर सकते हैं कि इक्विटीज़ की बजाय लोगों ने गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया, और कुछ सेंट्रल बैंकर्स भी खरीदारी कर रहे हैं। ऐसी र्यूमर है, अभी कंफर्म नहीं, कि एक आध कंट्रीज़ में हो सकता है करेंसी डिवेल्यूशन भी हो जाए। तो बहरहाल कुल मिला के आप अगर अब ये देखेंगे तो संकेत जो है ना थोड़े से क्या कहें, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, सतर्कता पूर्ण आशावादी। वीरू सही बोले ना? हाँ। बिल्कुल सही है, सतर्कता पूर्ण आशावादी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। अब ये मार्केट्स को कैसे अप्रोच करें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक के अलावा? देखिए आशीष, कल फूफा ने अगर आप देखें अपना पूरा जोर दिखाया है, और पिछले 3 महीने की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेल फिगर कैश फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स में उन्होंने ग्रिप की है, और ये बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए। अब देखिए, मतलब ऐसी सिचुएशन और ऐसे वाइल्ड फिगर्स बहुत दिनों बाद देखने को मिले हैं। देखिए, कल आप कहते हैं ना कि गिरावट से सरप्राइज हुआ, मैं ज़्यादा सरप्राइज हुआ बैंक निफ्टी गिरावट से, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी का हमने क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रिवर्सल देखा, लेकिन बैंक निफ्टी का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसका कोलैप्स होना अगर आप देखें, ये अचंभे में डाल रहा था आशीष, सिर्फ बैंक निफ्टी। देखिए, कल भी मैं शॉर्ट लेके नहीं गया आशीष। आई मीन क्यों लेके नहीं गया? क्योंकि एक तो ग्लोबल इवेंट था, दूसरा 18,000 एक इस सीरीज का बेस है। हम उस सीरीज के बेस के नीचे मतलब खिसके नहीं थे, छुआ था। कल हमारा जो सेकंड बेस का लेवल था वो था 18,033, वही एग्जैक्टली डे लो था। तो मैंने अगर आप देखें शॉर्ट नहीं कैरी करा इस सेशन के लिए। एक तो कल पुट कॉल रेशो काफी रिट्रेस हो गया, 0.72 सीरीज का बेस, इसलिए कल मैं शॉर्ट लेके नहीं गया था। क्या अप्रोच रखें आज के लिए? देखिए, पहली बात क्या है, एफआईएस के डेटा आशीष बहुत ही गंभीर, और आई थिंक एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आपके अगर आप देखें बाजार में हो सकता है, अगर इन्होंने और कुछ दिनों अगर आप देखें ऐसे ही ट्रेड किया तो। कल 2660 करोड़ रुपए की सेलिंग कैश मार्केट में, इंडेक्स बेचा 2600 करोड़ रुपए का। अब वो वाइल्ड शॉर्ट लेने लगे हैं, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट,
5400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स 2104 करोड़ रुपए का अगर आप देखें सेल किया, 32000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे। और एक और चीज, कॉल शॉर्ट 1,34,000 कल और शॉर्ट पुट कवर कर ली। ये अपने आप में अगर आप देखें तो उनके ट्रेडिंग टेक्सचर को अगर आप देखें रिफ्लेक्ट करता है, उनका व्यू काफी नेगेटिव है। और आशीष ये देखिए, अब उनके जो नेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो शॉर्ट साइड पे आ गए हैं 46,000। तो ये जो डेटा है वो काफी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। आप याद रखिएगा, अक्टूबर 3 को जब हम लगभग लोअर ट्रैजेक्टरी में थे, उनके करीब 1.25 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर अब 41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे ले आए हैं। तो एफआईएस की अप्रोच आपके मार्केट्स को लेकर काफी नेगेटिव है। बट इट्स एन एक्सपायरी डे। आप सीरीज के बेस पे बैठे हैं 18,033 पर, 18,000 पर, और साथ ही साथ ओवरसोल्ड है। इन अ सिंगल सेशन यू वेंट अप टू आई थिंक 0.72 पुट कॉल रेशो। देखिए आशीष, अभी भी 18,000 की पुट 90 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। यहाँ पे करीब 90 लाख पुट खड़ी हैं। हालांकि वहां पे कल कुछ शॉर्ट कवर हो गया, जैसे कि एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उन्होंने 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। तो ये क्लियरली एफआईएस का सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट करता है। बड़ी कॉल राइटिंग कल कहां पे हुई? कल 18,100 पे 90 लाख कॉल बिकी। 18,200 पे आप देखें 64 लाख कॉल बिकी। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज एक बार जरा। सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप 18,100 पे और 18,200 पे कॉल राइटर ने ली है आशीष। कल ह्यूज कॉल राइटिंग इन दोनों स्ट्राइक्स पे हुई। ये देखिए 18,000, 18,100, 18,200। लेकिन याद रखिएगा 18,000 की पुट और फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी स्टिल होल्ड सब्सटेंशियल ओआई। 18,000 की वीकली और मंथली। तो अप्रोच क्या रहेगी आशीष? इंडस्ट्रीज पे अप्रोच यही रहेगी। शॉर्ट का थॉट याद रखिएगा, कल भी मैं जो कह रहा था वो मेरा बेस अभी भी वही है। शॉर्ट का थॉट इंडेक्स पे निफ्टी पर सेल ऑन राइज तभी हम लेंगे जब ये वो पर्टिकुलर लेवल क्या है 18,005 और 17,961 ये वॉलेट हो जाए, डिसाइसिवली वॉलेट हो जाए। आप इसके नीचे सेटल होने लगे, 15 मिनट सस्टेन कर जाए इसके नीचे, देन वी विल थिंक अबाउट ओपनिंग अ शॉर्ट। और ऐसे कंडीशन में जब ये इसके नीचे सेटल हो जाएगा तो याद रखिएगा 913852 कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आशीष। कल मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,500 की पुट एक्टिव हो गई, जस्ट फॉर इंस्टेंस। कल उसका ओआई काफी बड़ा भी है। तो शॉर्ट की अप्रोच 961 के वॉलेट होने के बाद डिसाइसिवली। ऊपर शॉर्ट नहीं, फर्स्ट बेस मेंटेन कर रहा है तो याद रखिए अप पुल बैक जैसे कि एग्जिस्ट दिखा भी रहा है 18,105 तक पॉसिबल है। 18,105 ये निकला तो इट्स एन एक्सपायरी डे। एक शॉर्ट कवरिंग स्क्यूज आपको 18,144 100 डेमा तक ले जा सकता है, सॉरी 50 डेमा तक ले जा सकता है, और ऊपर तक जा सकते हैं आप 18,200 तक। बट शॉर्ट की अप्रोच 961 के ऊपर। शॉर्ट स्क्यूज अबाउट 105। निफ्टी बैंक ये एक सरप्राइज पैकेज था। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे को अगर आप देखें काफी बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि ये सुबह अपने 43,500 के कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन के ऊपर ट्रेड करने लगा था, बट सडनली सेलिंग। 43,500 होल्ड नहीं कर पाया, उसके बाद 200 होल्ड नहीं कर पाया और 43,000 भी होल्ड नहीं कर पाया। बट आशीष यहां पे आप देखेंगे तो कल पूरा 43,000 से 43,1, 2, 3, 4, 5 ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। आप पिरामिड्स को देख लीजिए एक बार जरा, आपको पिरामिड्स रिफ्लेक्ट करेंगे। जो वाइल्ड कैंडल्स क्रिएट हुई हैं वो इंडिकेट करती है कि कॉल राइटर्स का कन्विक्शन। कल एफआईएस काफी सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स हैं, तो ऐसे में अप्रोच क्या रहेगी? देखिए प्लीज जरा पिरामिड्स लेके आइएगा स्क्रीन पे एक बार। वो अगर आप देखें आपको, आई थिंक इसका पिरामिड नहीं है आशीष, माफी चाहूंगा। बेस 1 42,775 42,470 याद रखिएगा। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ये पूरा का पूरा जोन टेक्निकली और एज पर ऑप्शन स्टैट्स काफी बड़ा सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर शॉर्ट नहीं, इसके ऊपर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट तभी लेंगे जब 470 का जोन डिसाइसिवली वॉलेट हो जाएगा, तब आपका स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा। इसके ऊपर मैं ही कहूंगा कि अगर 43,200 मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पार करने लगे तो एक शॉर्ट कवरिंग स्क्यूज आपको अगर आप देखें 367, 460 या फिर 530 दिखा सकता है। लेकिन शॉर्ट इस इंडेक्स पे फर्स्ट बेस के वॉलेट होने के बाद ही आज या कल या फिर परसों ले लेंगे, लेकिन फर्स्ट बेस इंपॉर्टेंट है आशीष बैंक निफ्टी में। आशीष बहुत बढ़िया। तो ये है कहानी आज के मार्केट्स, एक्सपायरी के दिन के मार्केट्स अप्रोच को लेकर। कल का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन्स पर आएगा। 250, 265 वो की हर्डल जोन था, उसी से पहले अटके, उसके बाद कुछ सीरियस अनवाइंडिंग और फाइनली 1% का दबाव। कल दरअसल फाइनली
वो न्यू ईयर के बाद से इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कुछ पिकअप हो रही थी, पर उस पर और एग्रेसिव शॉर्ट सफाई की तरफ बिल्ड होते हुए वीरू ने निफ्टी बैंक की बात करी। दरअसल निफ्टी बैंक में सारी अच्छी खबरें थी कल सुबह, चार्ट्स पे सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे थे, सीएलएसए का बढ़िया अपग्रेड आया था बैंकिंग स्टॉक्स पे, लेकिन अच्छी खबरों पर बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया। पूरी तरह से सेल ऑन न्यूज था। सीरियस प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी बैंक में बनती हुई नजर आई। हाँ, इस पॉकेट ने सरप्राइज करा है। खैर, अब 2023 के इमर्जिंग मार्केट्स एलोकेशंस की शुरुआत होगी। देखते हैं कितना पैसा हिंदुस्तान में इवेंचुअली चैनलाइज होता है, लेकिन इस समय ये कहानी आपकी स्क्रीन पर और ये रणनीति। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझ लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे रहेंगे? मॉर्निंग आशीष। आज कई सारे अपडेट्स आए हैं, तो Q3 पर ही फोकस मार्केट का बना रहेगा और यहाँ पर शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस के साथ, जहाँ पर हमने देखा है कई सारे डिटेल्स दरअसल कंपनी ने शेयर जरूर किए हैं। तो कंपनी बेसिकली कह रही है कि इस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में कस्टमर फ्रेंचाइजी करीब 6.6 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है, इजाफा देखने को मिला है। कंपनी ने सबसे हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड क्वार्टरली इंक्रीज इन इट्स कस्टमर फ्रेंचाइजी इस बार ही विटनेस की है। साथ ही साथ नए लोन्स की जो बुकिंग है उसमें हल्का सा इजाफा देखने को मिला, इतना सब्सटैंशियल जंप नहीं है। यहाँ पर जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, हालांकि वो 27% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये करीब 2.31 लाख करोड़ पर है वर्सेस 1.81 लाख करोड़। साथ ही साथ कंपनी कह रही है नेट लिक्विडिटी सरप्लस जो है वो 12,750 करोड़ के आसपास है। तो ये आंकड़े आए हैं और इस स्टॉक पर सबसे पहले नजरें रखेंगे। दूसरा स्टॉक जो रेडार पर रहेगा वो है आरबीएल बैंक, जो बेहद वॉलेटाइल रहा है इन द लास्ट फ्यू वीक्स। टोटल डिपॉजिट्स में आरबीएल बैंक के करीब 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। 81,746 करोड़ के आसपास के डिपॉजिट्स हैं। कासा में 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ये 29,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है आंकड़ा। कासा रेशो बेहतर हुई है, लगभग 2% का इंप्रूवमेंट, 36.6% के आसपास की कासा रेशो, और एडवांसेस के आंकड़े पर आए तो करीब 14% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये दो बैंक्स या फिर बीएफएसआई सेक्टर पर नजरें रहेंगी। अब आते हैं मैरिको पर, और मैरिको के क्वार्टरली अपडेट में कंपनी कहती है कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है डिमांड में। अब ये अर्बन मार्केट में है, प्रीमियम सेगमेंट में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि वैसे रूरल इंडिया का ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, तो जहां पर ग्रोथ थी वहीं पर ग्रोथ है, ग्रामीण इलाकों में पिकअप नहीं देखने को मिल रहा है। इंडिया ऑपरेशंस में मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ भी लोअर सिंगल डिजिट में है और ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। पैराशूट ऑयल लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। सफोला में भी लो टीन वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ देखी जा रही है। तो मास मार्केट में ग्रोथ नहीं है, प्रीमियम सेगमेंट अर्बन मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये हेडलाइन है मैरिको के अपडेट से। अदानी पोर्ट भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि दिसंबर में टोटल कार्गो वॉल्यूम में 8% का इजाफा साल दर साल। अप्रैल दिसंबर में भी आप देखिएगा 8% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है टोटल कार्गो में। आईआरबी इंफ्रा रेडार पर स्टॉक विभाजन पर फैसला आ गया है। एक शेयर को 10 में बांटा जाएगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आज नजरें। अच्छा, एमएनएम फाइनेंशियल भी, एमएनएम फाइनेंशियल आपको याद होगा इन पर रोक लगी थी कि थर्ड पार्टी वेंडर से वसूली नहीं करेंगे। अब आरबीआई ने वो रोक हटा दी है। अच्छे खासे यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे कि कौन से वो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, उनका वेरिफिकेशन होगा और फिर वो थर्ड पार्टी सर्विसेज फिर से यूज कर सकते हैं। तो थोड़ी सी रिलीफ है। हाँ, तो ये रिलीफ आती हुई एमएनएम फाइनेंशियल्स के लिए, और क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ। चलिए आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर बता देता हूं आपको। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फेड मिनट्स पे हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। यूएस में आज शाम को एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा आएगा, उनकी दिसंबर जॉब्स रिपोर्ट आज शाम को आएगी। लेबर मार्केट का आखिरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होगा फरवरी की पॉलिसी से पहले, तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज शाम को। बाकी ग्लोबल डेटा जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पीएम मोदी आज सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है चीफ सेक्रेटरीज की, इसको चेयर करेंगे, लेकिन एड्रेस 7 तारीख को करेंगे। ये दूसरी ऐसी कॉन्फ्रेंस है। आपको याद होगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पिछले साल वो जून जुलाई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये सेकेंड चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हो रही है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए।
भोपाल आज भोपाल में सारे स्टेट्स के वाटर जो रिसोर्सेज और रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स हैं वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दरअसल हम लोग वाटर विजन 2047 तैयार कर रहे हैं, अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट। आज सुबह 9:45 बजे के आसपास पीएम मोदी उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। यूपी बहुत सारे रोड शोज कर रहा है, पहले ग्लोबल मार्केट्स में कर रहे थे, अब इंडिया सेंट्रिक आज से शुरुआत हो रही है, जिसमें सीएम योगी मुंबई में होंगे। आज सारे इंडस्ट्रीज के टॉप लीडर्स से मुलाकात कर रहे होंगे। दरअसल उनकी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 तारीख से लखनऊ में शुरू हो रही है। आज मुंबई में योगी साहब हैं और बाकी कई सारे मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेट्स की कैपिटल्स में आज मौजूद होंगे। Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus लॉन्च करने जा रहा है। ये आपके मोबाइल का मेगापिक्सल कितना है? 10, 20, 30, 40, 50। ये 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा लेकर 200 मेगापिक्सल का कैमरा। कैमरा ही दे देना, फिर फोन क्यों दे रहा है? हेलो भी कर पाओगे ना में फिर ऑप्शन क्यों नहीं दे देते कि फोटो खींचते खींचते आप फोन भी लगा लो? हाँ वही। तो ये हाल है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च होने जा रहा है, फोन लॉन्च होने जा रहा है, सॉरी। और नई न्यूजेन MG हेक्टर फेसलिफ्ट आज लॉन्च होती हुई नजर आएगी। गोवा का जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पीएम मोदी ने दिसंबर में इनॉग्रेट करा था, आज से कमर्शियली ऑपरेशन शुरू होने जा रहे हैं। दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में आज से शुरुआत। इंटरग्लोब, स्पाइसजेट ढेरों फ्लाइट चलाने जा रहे हैं। मैं टाइम नहीं, तो मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बताता, इसमें बाहर स्ट्राइक हो गई है टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच में। लोकल्स आते हैं, उनका ओला उबर, उनका लफड़ा सब चल रहा है। आप उतर तो जाओगे, उसके बाद तैयारी नहीं है, बसेस का अरेंजमेंट करना पड़ा है उनको। थोड़ा देख के जाइएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज की डेट फिक्स करी थी, वो शिवसेना के वॉरिंग फ्रैक्शंस उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे साहब का गुट, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको सुनने के लिए। ये पुणे वालों के लिए वैसे मैंने कल ट्वीट कर दिया था, सतपुते साहब, सच्चिदानंद उत्तेकर साहब और बहेती साहब मेरे ख्याल से तैयारी कर ली होगी, आज पानी नहीं आएगा। तो मैंने कल शाम को अपडेट दिया था कि भर लो। तो ये पुणे वालों के लिए कुछ मेंटेनेंस वगैरह इश्यूज हैं। खैर, क्विकली एक काम कर रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं। नीरज जी ने मेंशन करा गोल्ड, कच्चा तेल, वॉलेटिलिटी थी ओवरनाइट, तो ऐसे में कमोडिटीज में कमाई के मौके कहां होंगे, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं मेंशन कर रहा था कमोडिटीज में अच्छी खासी उठापटक, तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आइएगा। कल 3:30 बजे क्या स्थिति थी, आज सुबह 7 बजे क्या स्थिति है। कच्चा तेल और करेक्ट कर गया है, $78 के नीचे स्लिप होता हुआ। प्योरली ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स क्रूड पर भारी पड़ रहे हैं। और उस बीच सोना जहां छोड़ा था वहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के हाईज के आसपास सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है। यह हाल है। ऐसे में एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती से जानने की कोशिश करी थी कि आज के प्रिफर्ड कमोडिटी ट्रेड्स क्या है। उनका कहना है नेचुरल गैस 340 के लेवल्स पे बाय इनिशिएट करें, 308 का स्टॉप लगाएं, 365 का टारगेट आपको हासिल होगा। और ऐसे ही सोना खरीदारी करने के मौके ढूंढने, 55,700 पे ट्रेड इनिशिएट करें, 55,500, 55,500 का स्टॉप, 56,200 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। तो नेचुरल गैस, सोने में खरीदारी करने का कॉल। जाते जाते आपकी स्क्रीन पर आएगा एसजीएक्स निफ्टी हल्की मजबूती के साथ, आज एक्सपायरी के दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ब्रेक ले रहा हूं, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।